जापान के पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव था, शिकामुरा। गांव के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का घर था जिसे सब साइलेंट हाउस कहते थे। कहते हैं वहां एक बूढ़ी औरत मियोबा रहती थी जो बिना किसी से मिले हर रात खिड़की से किसी को पुकारती थी। लोग कहते थे जो उसकी आवाज सुन लेता था वो अगली सुबह गायब मिलते थे। कई सालों से कोई उस घर के पास नहीं गया था, लेकिन एक दिन 3 दोस्त केंजो, रीना और सोरा जिज्ञासा में वहां पहुंच गए। घर अंदर से टूटा फूटा था, हवा में सड़ी लकड़ी की गंध और दीवारों पर पुराने जापानी मंत्र लिखे थे। बीच कमरे में एक झूला धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था। तभी रीना ने कहा, ये घर तो खाली है, डरने की क्या बात। पर तभी ऊपर से किसी बच्चे के हंसने की आवाज आई। सबने ऊपर देखा, वहां कोई नहीं था, बस पुरानी दीवार पर किसी के नाखून से खींचे गए निशान थे, जैसे किसी ने मुझे यहाँ से निकालो लिखा हो। डर के बावजूद वो तीनों ऊपर गए। वहां एक पुराना कमरा था जहां लकड़ी का एक डिब्बा रखा था, उस पर धूल जमी थी और एक जापानी ताबीज लटक रहा था। सोरा ने जैसे ही ताबीज हटाया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और हवा तेज बहने लगी। कमरे में वो बूढ़ी औरत मियोबा खड़ी थी। वो बोली, तुमने मेरी नींद तोड़ी, अब तुम भी यहीं रहोगे। तभी नीचे से बच्चों की हंसी फिर गूंजी और दीवार पर तस्वीरें उभर आईं। गांव के वो लोग जो बरसों पहले गायब हुए थे, और अब उनमें 3 नई तस्वीरें जुड़ गईं, केंजो, रीना और सोरा की, जो अब हमेशा के लिए साइलेंट हाउस का हिस्सा बन गए थे। अगले दिन गांव वाले जब वहां पहुंचे तो घर पूरी तरह शांत था। दरवाजे पर सिर्फ एक ताजा मिट्टी का निशान था जिस पर जापानी में लिखा था, जो भीतर जाएगा उसका नाम दीवार पर जुड़ जाएगा। उस दिन के बाद से हर बरसात की रात उस घर की खिड़की से किसी के धीरे धीरे पुकारने की आवाज आती है, कौन है बाहर।